हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने शुरू किया था हीट वेव एंड लैप्लेस इक्वेशन और फर्स्ट हमने वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन के साथ पढ़ना शुरू किया था। उसके कुछ क्वेश्चंस और हीट इक्वेशन वन डायमेंशनल के बारे में हम स्टडी कर चुके हैं। आज उसके कुछ मोर एग्जांपल्स के बारे में देखना चाहेंगे। ठीक है, आशा कर रही हूँ आपने इन द मीन टाइम फोरियर सीरीज के बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया होगा, और अगर आपने नहीं देखा तो हम इस पर्टिकुलर चैप्टर के बाद आपको थोड़ा सा फोरियर सीरीज के बारे में भी बताती हूँ। बट उससे पहले आपको सिर्फ फोरियर सीरीज, यहाँ पर तो आपको सिर्फ फोरियर सीरीज के रिगार्डिंग इतनी ही इंफॉर्मेशन होना जरूरी है कि फोरियर साइन सीरीज की वैल्यू क्या रहती है और फोरियर कोसाइन सीरीज की वैल्यू क्या रहती है। क्लियर? ठीक है, चलो शुरू करते हैं। हम लोगों के पास स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, अल्फा स्क्वायर करली स्क्वायर यू अपॉन करली एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू करली यू बाय करली टी। आपसे पहले भी डिस्कस हुआ था ये बात कि सबसे पहले तो आप इक्वेशन को देखकर ये डिसाइड करेंगे कि आप लोगों के पास इक्वेशन है कौन सी। अगर हम लोग इस इक्वेशन को देख लें, 0 इज लेस देन एक्स इज लेस देन एल एंड टी इज ग्रेटर देन 0, देख के आपको आइडिया लग रहा है कि ये वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन है। अब हमें इसके बाउंड्री कंडीशन भी चाहिए और इसकी इनिशियल कंडीशन भी चाहिए। अगर आप लोग बाउंड्री कंडीशन देख रहे हो तो 0 टी की वैल्यू 0 दी गई है, 0 1 टी की वैल्यू 0 दी गई है, टी ग्रेटर देन 0 और यू एक्स 0 जो आपकी हमारे पास बाउंड्री वैल्यूज और इनिशियल वैल्यूज के साथ आया एक्स के इक्वल। और आप लोगों को पता है यू ऑफ एक्स 0 हम लोगों के पास एफ एक्स से डिनोटेड होता है, और वो वैल्यू आप लोगों के पास किसके इक्वल आ गई? एक्स के इक्वल आ गई। ध्यान रखिएगा, 0 इज लेस देन एक्स इज लेस देन एल। यहाँ पर यहाँ 1 नहीं है, एल है। हम लोगों को इसकी बाउंड्री कंडीशन दी हुई है इक्वेशन, और आप इन इक्वेशन के साथ आप लोगों को इसे सॉल्व आउट करें। चलो शुरू करते हैं। हीट कंडक्शन इक्वेशन आप लोगों को गिवन है और सारी इक्वेशन को एज इट इज की एज इट इज स्टेटमेंट के साथ फीड कर देंगे। अब हम लोग इस इक्वेशन के सोल्यूशन को एज इट इज, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। यू एक्स टी इज इक्वल टू, थोड़ा सा बोल बोल के करेंगे, प्रोनाउंस करेंगे तो आपको थोड़ा सा सोल्यूशन जल्दी ध्यान हो जाएगा, क्योंकि शायद अब तक आपने फोरियर सीरीज के बारे में बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा। तो ऐसे केस में आप लोग को ये क्लियर होना बहुत जरूरी है। Cn e raised to the power minus n square pi square alpha square t by l square sin n pi x by l। यहाँ कुछ भी चेंज नहीं होगा क्योंकि l तो l है, एज इट इज ही है, और जो हमारा कंडक्शन कांस्टेंट कोफिशिएंट है वो भी हमें एज इट इज अल्फा स्क्वायर ही गिवन है। तो पूरा का पूरा स्टेटमेंट एज इट इज ही है, जिसमें Cn हमारे पास अननोन फोरियर कोफिशिएंट है, और इसे चेंज करने के लिए हम लोग इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है? यू ऑफ एक्स 0 के इक्वल। तो मुझे लग रहा है आपको 1 नंबर इक्वेशन के बारे में क्लियर हो गया होगा। Cn sin n पाई x बाई l किसके इक्वल आ गया? आप लोगों के पास x के इक्वल आ गया। ठीक है, आप लोगों को ये वैल्यूज कुछ इस तरीके से चल पड़ी, e रेज टू द पावर माइनस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अल्फा स्क्वायर t बाई एल स्क्वायर की वैल्यू। चलो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते हुए Cn का फोरियर कोफिशिएंट मालूम है आप लोगों को, ध्यान है ना, फार्मूला हर हालत में ध्यान से लिख देंगे, बट सिर्फ यहाँ पर वैल्यू आप लोगों के पास चेंज हो जाती थी। अगर आप लोगों को ध्यान होगा, इसकी वैल्यू में इंटीग्रेशन के अंदर हम लोग यहाँ पर क्या डालते थे? अपना एफ एक्स साइन एन पाई एक्स बाय एल, और एफ एक्स के लिए आप लोग डी एक्स तो रहेगा, ये ऑब्वियस है, आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स रहेंगी आपकी नहीं तो। और यहाँ पर आप लोगों के पास x आएगा बिकॉज यू आर गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। क्लियर? करिए हम लोगों के पास लिमिट 0 टू l, ये भी क्लियर है क्योंकि आप लोगों को बाउंड्रीज है 0 से लेकर स्टार्ट होकर l तक। वैसे यहाँ अब मेरे कराने वाला नया कुछ नहीं है, बट फिर भी चलो हम इसे डिस्कस करते हैं। आइलेट के अकॉर्डिंग, ये +2 वाला इंटीग्रेशन शुरू हो गया, आइलेट के अकॉर्डिंग हम लोग शुरू करेंगे बाय पार्ट्स, और अब जब इसे बाय पार्ट्स करेंगे हमारे पास x इज द फर्स्ट और सेकेंड इज द साइन इज द सेकेंड। चलो शुरू हो जाए। 2 बाय एल बाहर है ही हमारे पास, फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रल क्या होगा? माइनस कॉस एन पाई एक्स बाय एल डिवाइडेड बाय एन पाई बाय एल। क्लियर? ध्यान से करिएगा,
सिर्फ एक कराने की जरूरत समझ रही हूँ मुझे। मैं उसके बाद फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 और सेकंड का इंटीग्रल सेम माइनस कॉस एन पाई एक्स बाय एल डिवाइडेड बाय एन पाई बाय एल dx है ये एज इट इज आप लोगों को। चलो करते हैं हम इसे सॉल्व। ब्रैकेट क्लोज कर देंगे क्योंकि बाहर हमारे पास ऑलरेडी 2/l पड़ रहा है। 2/l अभी हमने लिमिट यूज नहीं कर रहे हैं, मैंने लिमिट फॉर टाइमिंग स्किप की है। पूरा सॉल्व करते हैं और उसके बाद हम लिमिट को अप्लाई करेंगे। तो ये कितना हो गया माइनस एक्स एल बाय एन पाई कॉस एन पाई एक्स बाय एल। एक नेगेटिव अंदर से बाहर आया कॉमन कैंसल, एक हो गया हमारे पास एल बाय एन पाई। इंटीग्रेशन ये +2 का काम है बेटा, जितने स्टेप आप कर सकते हो उतने कर लीजिए। डायरेक्ट कर सकते हो तो डायरेक्ट भी इजी है, पर मुझे लगता है डायरेक्ट में अक्सर कंफ्यूजन होती है, कोई ना कोई सिंबल छूट जाता है, इसलिए बेटर होगा आप लोग इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। 2/l एज इट इज, तो माइनस एक्स एल बाय एन पाई cos of angle n pi x by l प्लस, चलो बेटा cos ऑफ एंगल का डेरिवेटिव cos ऑफ एंगल का इंटीग्रेशन वापस साइन ऑफ एंगल बाय एंगल का डेरिवेटिव से डिवाइड कर देंगे। तो हम लोगों के पास हो गया एल स्क्वेयर बाय एन स्क्वेयर पाई स्क्वेयर, यहाँ आ गया हमारे पास साइन एन पाई एक्स बाय एल। हमारे पास लिमिट चल रही है 0 to l, ये तो मुझे लगता है आप लोगों को आती होगी। और इस अगर आप इस लिमिट को लगा देंगे तो आप लोगों के पास, ये तो आपको पता ही है, अपर लिमिट डिवाइड ऑफ लोअर लिमिट। अपर लिमिट के लिए जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ l लगा देंगे, और लोअर लिमिट के लिए जहाँ जहाँ हमारे पास x है वहाँ 0 लगा देंगे, और दोनों के बीच में नेगेटिव सिंबल आएगा। ये आप लोग को आता होगा, और नहीं आ रहा तो मैं बस यहाँ पर ये कंसेप्ट आपको क्लियर कर दूँ। cos n पाई के बदले आएगा -1 रेज टू द पावर n। ये +1 का ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक है, यही आप लोग को क्लियर कर दूं। आप लोग जानते हो पाई होता है 180, और 180 आप लोगों को सेकंड क्वाड्रेंट में ले जाती है, और cos की सेकंड क्वाड्रेंट में 0 डिग्री पे वैल्यू कितनी आती है -1, और cos n पाई की वैल्यू कितनी होगी -1 रेज टू द पावर n cos n पाई की। और मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया, बट फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन होती है तो +1 में आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन करके एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज थी ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में, आप इसे वहां से भी देख सकते हैं। क्लियर बेटा? एक ही नेगेटिव कम इसके साथ कंज्यूम होके -1 रेज टू द पावर n+1, और वापस हम अपनी Cn की वैल्यू रखते हुए हम लोगों के पास पूरा का पूरा सोल्यूशन आ गया। This solution is the solution of given heat equation in one dimensional by Fourier series method. क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए वही अल्फा स्क्वायर करली स्क्वायर u अपॉन करली एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू करली u बाय करली t। बाउंड्री कंडीशन दी है 0 इज x लेस देन l एंड t इज ग्रेटर देन 0। ये आप लोगों को क्लियर है हम लोगों के पास। और u x t की इनिशियल कंडीशन दे दी गई 1 माइनस एक्स इंटू एक्स। आप लोग को पता है ये बाउंड्री कंडीशंस होती हैं, क्लियर है ना? आप लोगों को पहले भी बताया गया था। दिस इज नोन एज योर बाउंड्री कंडीशन एंड दिस इज योर इनिशियल कंडीशन। इनिशियल हम लोग इस तरह को लेकर चलेंगे कि ये हमारे पास कंडीशन इस तरीके से चल रही है। इट मीन्स हियर यू हैव एफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। 1 है या l है ये देखना पड़ेगा हमें। आई थिंक दिस इज l, दिस इज नॉट 1। l माइनस एक्स इंटू एक्स, क्योंकि कुछ प्रिंटिंग एरर लग रहा है, क्लियर नहीं आ रही है पिक्चर। दिस इज l माइनस एक्स और एक्स 1 हियर, दिस इज, यहाँ बोल रही हूँ आप लोगों को। चलो हम इसे l लेकर चलते हैं, शुरू हो जाते हैं बेटा वापस। ये वाला पोर्शन मुझे कंडीशन दी हुई है, बाउंड्री कंडीशन। फोरियर सीरीज से हमने यू एक्स टी फाइंड आउट किया, यू एक्स टी के अंदर हम लोगों ने वैल्यू फीड करी वापस। कुछ भी चेंज नहीं होगा क्योंकि अल्फा स्क्वायर तो अल्फा स्क्वायर ही है, और आप लोगों के पास बाउंड्री वैल्यूज की लेंथ भी आपके पास l के इक्वल है। यहाँ से हम शुरू करते हैं चेंज करना, जब हमारे पास यू एक्स 0 गया इसके इक्वल आ गया l माइनस एक्स इंटू एक्स के। चलो ये फिर 1 नंबर इक्वेशन आपको एज इट इज पता लगी होगी, Cn साइन n पाई एक्स बाई l इज इक्वल टू l माइनस एक्स इंटू एक्स। शुरू हो जाए Cn की वैल्यू निकालना, सेम एज इट इज बेटा।
फार्मूला रिपीट है, पर मैं चाहूंगी यहाँ इन लोगों ने डायरेक्ट रख दिया गया। मैं आप लोगों को चाहूंगी ऊपर वाले क्वेश्चन में भी मैंने आपको बोला था, आप पहले यहाँ पर एफ एक्स रखिए और फिर उसमें एफ एक्स की वैल्यू फीड करिए, ताकि आपको क्लियर हो जाए किस तरीके से सी एन निकाल लिया गया। ठीक है, तो एक स्टेप एक्स्ट्रा है, फार्मूला लिखते हो तो आपको ज़्यादा इजी होता है, उसके ज़्यादा अच्छे नंबर होते हैं और क्वेश्चन आपका ज़्यादा इम्प्रेसिव होता है। ज़्यादा क्वेश्चन मायने ये तो नहीं मैं कह सकती कि हमारी रेंज से बाहर नंबर मिल जाएंगे, बट छोटी मोटी कोई ना कोई सिली एरर होता है, तो उस एरर के साथ अगर हम फार्मूला लिख रहे हैं ना, तो वो एरर भी हमारे पास क्लियर हो जाता है। शुरू कर देते हैं इसको। आप इसको एज इट इज लेकर चलना चाहते हो तो एज इट इज लेकर चल सकते हो, और नहीं तो आप इसके दो पार्ट भी बना सकते हो। अगर आप लोग देख रहे हो इसे, ये एल माइनस एक्स स्क्वायर आइलेट के अकॉर्डिंग चलोगे तो ये आपका फर्स्ट, एंड साइन ऑफ एंगल इज योर सेकेंड, एन पाई एक्स बाय एल। बाहर का 2/L छोड़ दीजिए बेटा, ये बाद में लेकर चलेंगे, लिमिट भी छोड़ देते हैं, ये भी बाद में लेकर चलते हैं। मेन हमारे पास हमें इंटीग्रेशन सॉल्व आउट करना है। इंटीग्रेशन सॉल्व हो गया फिर तो हम सारी वैल्यू बहुत आराम से रख सकते हैं। फिर वही बेटा शुरू करते हैं हम लोग, फर्स्ट एज इट इज, वैसे ये +2 का काम है बट फिर भी एक आध क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कर लीजिए। सेकंड का इंटीग्रल, सेकंड का इंटीग्रल क्या होगा, कॉस ऑफ एंगल एन पाई एक्स बाय एल, ये हम पहले भी कर चुके हैं, इंटू एल बाय एन पाई, रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है, माइनस ऊपर वाले क्वेश्चन से थोड़ा ध्यान रखेंगे तो आपको इजी क्लियर समझ आएगा, प्लस फर्स्ट का डेरिवेटिव एल माइनस 2x, और सेकंड का इंटीग्रल का मैंने नेगेटिव सिंबल पहले ही बाहर निकाल दिया, cos n पाई x बाय एल, और इसकी ये वाली वैल्यू भी हम बाहर निकाल देते हैं, l बाय एन पाई, और पीछे चल रहा है आप लोगों के पास dx। क्लियर है बेटा, मुझे लग रहा है आप लोग को यहाँ क्लियर होगा, क्योंकि हमारा जो पॉलिनोमियल है वो सेकंड डिग्री का है। तो एक बार फिर से हम लोगों के पास फार्मूला लगने वाला है बाय पार्ट्स करके, बाय पार्ट्स लगाओगे तो दिस इज योर फर्स्ट एंड दिस इज योर सेकंड। हाँ जी बेटा, ठीक है। अगर हम चाहते तो इस वाली टर्म पे हम वैल्यू रखकर हम अपनी वैल्यू को फिनिश भी कर सकते हैं। ये आप लोगों की विश है, एक साथ लेकर चलना चाहते हो तो आप एक साथ लेकर भी चल सकते हो, नहीं तो यहाँ पर 0 to L अलग कर दो, और ये LX माइनस एक्स स्क्वायर, यस ये तो इसी के साथ ही है, मैं इसकी वैल्यू यहाँ रखना चाह रही थी, और ये 0 to L का पार्ट सेपरेट कर देते हैं। ठीक है, क्लियर? हाँ जी बेटा, ठीक है, चलो शुरू करते हैं। हम लोग लिमिट फीड कर देते हैं यहाँ पर, सॉरी कहीं ब्रैकेट में गड़बड़ है, मैं एक बार इरेजर लेकर आपकी ब्रैकेट क्लियर कर देती हूँ कि ब्रैकेट में हमारे पास थोड़ी सी गड़बड़ है। ये ब्रैकेट यहाँ नहीं चाहिए हम लोगों को, यहाँ भी नहीं चाहिए, ये मैं ठीक करती हूँ आप लोगों के लिए। यस, अब हमारे पास ब्रैकेट आएगी, और ब्रैकेट के साथ क्योंकि LX माइनस एक्स स्क्वायर भी हमारे पास ब्रैकेट में ही है, इसलिए मैं इसे थोड़ा ठीक कर देती हूँ आप लोगों के लिए, ताकि LX माइनस एक्स स्क्वायर दिस क्या था हमारे पास नीचे, L बाय एन पाई, और इस पूरी टर्म के ऊपर हमारे पास 0 to L है। अब ठीक आएगा आपका क्वेश्चन, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव एंड सेकंड का इंटीग्रल। यस, अब ठीक है, अब बिल्कुल सही है। पहले थोड़ी ब्रैकेट गड़बड़ लगी हुई थी, और इस ब्रैकेट के अकॉर्डिंग आप लोग इसकी वैल्यू फीड कर सकते हो। अगर आप लोग देख रहे हो जब आप L फीड करते हो तो भी ये 0 आता है, और अगर हम लोग इसमें 0 फीड करते हैं तो भी ये 0 आ जाता है। तो इसका मतलब पहले वाली ब्रैकेट तो हमारी वैनिश ही हो गई। हमारे पास ओनली लेफ्ट पोर्शन इज L एन पाई इंटीग्रल 0 to L, L minus 2x into cos n pi x by L of dx। क्लियर? फिर से बाय पार्ट का एक क्वेश्चन तैयार हो गया, ये फर्स्ट और ये आप लोगों के लिए सेकंड। कर पाएंगे? ठीक है, वही सेम क्राइटेरिया जो आपके पास पीछे यूज हुआ, cos n पाई की वैल्यू आप लोगों के पास होगी -1 रेज टू द पावर n। पीरियोडिसिटी से क्वाड्रेंट रेंज के अकॉर्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन में हम लोग वैल्यू सीखते हैं निकालना, cos n पाई की वैल्यू -1 रेज टू द पावर n। इस तरीके से आप लोगों के पास वैल्यू निकल कर आई। ध्यान रखिएगा बेटा,
ये वैल्यू सारी क्लियर निकल आई और उसके बाद हम यू एक्स टी की वैल्यू निकालेंगे और उसमें हम अपनी वैल्यू रख देंगे एंड दिस विल बी योर आंसर। मैं आपको बहुत बार बोलती हूँ, आंसर के पीछे मत भागिए, अपने मेथड के पीछे भागो कि हमारा मेथड सही होना चाहिए, कैलकुलेशन सही होनी चाहिए और उसके बाद हम कुछ भी यूज कर सकते हैं।